हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर 8 के बारे में, दैट इज मेटलर्जी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा आयनिक कंपाउंड्स। नाउ क्या होता है आयनिक कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम द टू यूनिट्स नेमली कटायंस एंड अनायंस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कि कटायंस और अनायन की मदद से बनते हैं, राइट, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा है NaCl, MgCl2, HCl, राइट। ये सारे आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो NaCl में जो आपका Na होता है वो आपका कटायन होता है, और जो आपका Cl होता है वो आपका अनायन होता है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपको दे रखा है the cations and anions being oppositely charged, there is an electrostatic force of attraction between them. This is called the ionic bond. तो हम सबको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आपके कटायंस और अनायन प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज होते हैं, राइट। इसी वजह से यहाँ पे इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आपका आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आ रही बात समझ में? आगे आपको दे रखा है ionic compounds are crystalline in nature because they are smooth and shiny. They have definite shape. The regular arrangement of the ion is also responsible for the crystalline nature. यानी यहाँ पे जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट, वो आपका क्रिस्टलाइन नेचर शो करते हैं, ठीक है। वो क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर के अंदर। इससे हमारा ये मतलब है कि उनके अंदर के जो आयन्स है, जो एटम्स है, राइट, उनका जो अरेंजमेंट है बहुत ही रेगुलर मैनर में, है ना, वो अरेंज होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसके अलावा वो बहुत ही स्मूथ होते हैं, बहुत ही शाइनी होते हैं, ठीक है। यानी इनका जो शेप होता है बहुत ही डेफिनेट होता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो आगे आपको दे रखा है दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये सारी बातें आपको पता है कि जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं, यानी आपके जो सेम चार्जेस होते हैं, राइट, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, राइट। वाइल जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस है, तो ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं। अरे बात समझ में? बहुत बढ़िया। द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ना देखो, यहाँ पर आपको दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर दे रखे हैं, है ना, जिसके वजह से आपका जो आयनिक कंपाउंड है ना, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर क्या दे रखा है? द साइज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है दैट इज द साइज ऑफ द, है ना, आयन्स, यानी जो आपके आयन्स के साइज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका सोडियम आयन है और जो आपका क्लोराइड आयन है, राइट, ये दोनों में साइज का कितना डिफरेंस है, राइट। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपका क्रिस्टलाइन नेचर को अफेक्ट करता है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। सेकेंड फैक्टर आपको दे रखा है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द आयन। यानी जो आपके आयन्स है, राइट, उसके ऊपर कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का, राइट, ये भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? Na+, Mg2+, और आपका एल्यूमिनियम 3+, राइट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो साइज की बात करोगे तो सोडियम का साइज बड़ा है, राइट, फिर आपका मैग्नीशियम का साइज है, उसके बाद किसका है? आपका एल्यूमिनियम का साइज है। लेकिन यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? आपका एल्यूमिनियम का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से आपका, है ना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। सो ऑल राइट, आगे आपको दे रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। टोटल 5 प्रॉपर्टीज आपको दे रखे हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? द आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड आर हार्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द चार्ज आयन्स। यानी आयनिक कंपाउंड हमें पता है कटायंस और अनायन से मिलकर बने होते हैं, और जस्ट बिकॉज ये, है ना, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसी वजह से वो आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ही हार्ड नेचर के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक सेकेंड आपको दे रखा है आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। आयनिक कंपाउंड बहुत ही ब्रिटल होते हैं, ठीक है। आप अगर उसे प्रेशर अप्लाई करोगे तो आप इजीली उसको पीसेस में ब्रेक कर सकते हो, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आपको दे रखा है द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर हाई ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। यानी यहाँ पे जस्ट बिकॉज जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके अंदर, बहुत ही हाई होने की वजह से, बहुत ही स्ट्रांग होने की वजह से आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये हाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया। आगे आपको दे रखा है
दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अक्सर है ना वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं, वाइल आपका इनसॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। आगे आपको दे रखा है दैट इज आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट एज इन दिस स्टेट द आयंस कैन नॉट लीव द प्लेसेस। यानी देखो ध्यान से, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं है ना वो आपके है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते सॉलिड स्टेट में, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेट में आपके जो आयंस है ना वो अपना प्लेस लीव नहीं कर सकते। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको याद रखना है। While, however, in the fused or molten state, they can conduct electricity. As in this state, the ions are mobile. यानी यहाँ पे क्या होता है, अगर आप उसे फ्यूज स्टेट में ले जाओ या फिर आप उसे मोल्टन स्टेट में ले जाओ, राइट, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में वहाँ वो लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके आयंस जो होते हैं मूव कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।